बच्चों गुड इवनिंग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको समय नहीं बच गया है, मात्र 2 महीना से भी कम समय बच गया। जो 19 दिसंबर हो गया, 2 महीना से भी आपका कम समय बच गया हुआ है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे आप मेहनत ढंग से कर रहे होंगे। 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना आप पूरा अपनी ताकत को लगा दीजिए, अपनी पूरी एनर्जी को लगा दीजिए। आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट आने वाला है। अभी आप लोग जिस कंडीशन में होइएगा, जिस स्थिति में होइएगा, उससे ये तो तय है से बेहतर स्थिति हो जाएगा। उसलिए क्या करना है, इस 2 महीना पूरी ताकत लगा देना है। चलिए, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन हम आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अभी प्रकाश का अपवर्तन शुरू किए हुए हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में आपका एक क्लास हो गया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर किए हुए हैं। आज पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन में ही एक टॉपिक पढ़ना है, अपवर्तनांक। उस अपवर्तनांक को समझाएंगे। एकदम दिमाग खोल के यहाँ समझिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, क्या समझा रहे हैं आपको हम? अपवर्तनांक समझा रहे हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? ये अपवर्तनांक नाम सुने होइएगा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक प्रकाश का अपवर्तनांक है, यही ना है? इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आपको हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले इसमें कुछ अच्छी बात को समझिए। अच्छी बात क्या होता है? तो अच्छी बात आपको हम समझा दिए हूँ। अच्छी बात का मतलब होता है तो जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में समझ लेना, पहले उसका बैकग्राउंड। आपको हम प्रकाश की चाल बताए हुए हैं, तो बताइए फटाफट आप रिवाइज कीजिए। तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना हो जाएगी? तो निर्वात में आपको बताया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। उस दिन इसका हम डिफाइन किए हुए थे। फिर क्या है, तो आपको हम 3 लिखे हुए थे। पानी में, क्या चीज में? पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 225 यानी कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इसी को हम क्या लिखे हुए थे? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लिखे हुए थे। और उसके बाद फिर आपको हम बताए हुए थे कांच में प्रकाश की चाल, तो ये आपको बताया हुए थे 2 लाख यानी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आपको हम उस दिन समझा दिए हुए थे, एक्सप्लेन भी किए हुए थे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी आपको मैथ का रूल समझा दिए हुए थे उस दिन, है ना? अब बताइए उसमें इसमें क्या था? तो इसमें हम ऐसे लिखे हुए थे 3 लाख, कितना लिखे हुए थे बच्चों? इसको हम लिखे हुए थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को हम चेंज करके इतना भी ये भी लिखे हुए थे से 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। फिर इसी को हम क्या लिखे हुए थे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या लिखे हुए थे, याद है आप लोगों को? क्या नहीं याद है? याद नहीं है तो इसको हम लिखे हुए थे 2,25,000। क्या लिखे हुए थे बच्चों? तो इसको हम लिखे हुए थे 2,25,000 किलोमीटर, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो प्रकाश है वह 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। कहाँ? तो ये क्या चीज में? निर्वात में। निर्वात में जहां पे हवा नहीं होता है उसको निर्वात कहते हैं। इसको हम लोग इसी को हम ऐसे लिखे हुए थे 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिखे हुए थे, ठीक है? इसको क्या लिखे हुए थे हम? ऐसे लिखे 2 लाख, क्या लिखे हुए थे बच्चों? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इसी को 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵, 2 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग ये भी कहते हैं। यहाँ देखिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे आपको हम क्या समझा दिए, ये समझा दिए थे उस दिन आपको हम। समझाए थे कि नहीं समझाए थे? बोलिए तो आप लोग। और नहीं समझाते तो भी बोलिए। आप लोग उसको अच्छे से नहीं देखा है, नहीं दिख रहा है इस पर। ये समझाए हुए थे, ये सब आपको हम समझा दिए थे। प्रकाश का हो गया, ये आपको हम एक्सप्लेन किए हुए थे ये, और ये भी एक्सप्लेन पूरा अच्छे से कर दिए। इस आपको अभी याद रखना है। अभी आगे पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका ये यूज होने वाला है। समझ में आ गया? तो बच्चों पता है इसको क्या करना है? इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे अपने दिल पे बैठा लेना है। किसको? निर्वात में, पानी में और कांच में, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको हम समझाते हैं अपवर्तनांक के बारे में। ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश की चाल आपको नहीं पता होगा तो अपवर्तनांक आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए आपको पहले हम प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में बता दिए। अब देखिए,
पहले इस बात को समझिए, अगर हमें प्रकाश के चाल निकालना होगा, अगर हमें अपवर्तनांक निकालना होता, जिस माध्यम में अपवर्तनांक निकालना होगा ना, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगा उससे क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश के चाल में भाग कर देंगे, निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो क्या लिखाएगा ऊपर में, क्या लिखाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, तो ऊपर में लिखाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब बटे में क्या लिखा है, उस माध्यम में, उस माध्यम जिस माध्यम में निकालना होगा उसका नाम लिखा जाएगा। तो उस माध्यम में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका मतलब क्या हुआ, जिस माध्यम में निकालना होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका ये मतलब होता है। समझ में आया, जिस माध्यम में निकालना होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल हम क्या करेंगे, लिखेंगे। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला लिखे है आपको। अब देखिए आपको हम क्या समझाने वाले हैं आगे, इसको बहुत गौर से आप समझिएगा, समझिए तो थोड़ा अच्छे ढंग से। अब देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं वायु का अपवर्तनांक। क्या निकालेंगे, वायु का अपवर्तनांक। तो क्या लिखने जा रहे हैं हम, वायु का अपवर्तनांक। इसको बहुत अच्छे से समझिए, वायु का अपवर्तनांक। क्या लिखने जा रहे हैं, वायु का अपवर्तनांक। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखाएगा, तो लिखाएगा लिखाएगा आपको निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लिखाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल वटे क्या लिखा जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल। क्या लिखा जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ये लिखा जाएगा फॉर्मूला। अब समझिए आप, हम इसी जगह आगे लिख देते हैं, निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो अभी आपको हम लिखे हुए थे ना, ये लिखे हुए थे, या समझिए। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार और समझिए। हम क्या सिखाए हुए थे, निर्वात में प्रकाश चाल 3 लाख, कितना होता है, 3 लाख, लिखा गया 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये होता है। अब वायु में क्या होता है, आपको उस दिन हम बताए हुए थे, निर्वात में वायु में लगभग सेम होता है, पूरा सेम नहीं, लगभग सेम होता है। तो लगभग सेम इसका मतलब किसमें ज्यादा किसमें कम, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, वायु में क्या होता है, निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हम इतना ही लिखेंगे 3 लाख, क्या लिखेंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। लेकिन निर्वात में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, वायु में क्या होगा, थोड़ा कम होगा। जैसे यहाँ देखिए मैथ के नियम, 4 में 4 से भाग कीजिएगा, दोनों सेम है उसलिए क्या होगा, कट के 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों सेम नहीं है, ई तनका ज्यादा है, ई तनका कम है, उसलिए जब इसको काटिएगा ना, देखिए ई से ई खत्म हो जाएगा, ई से, देखिए कैसे इसको काटेंगे हम, ध्यान दीजिए। मात्रक से मात्रक खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचना चाहिए बच्चों, 1 बचना चाहिए। लेकिन 1 नहीं बचाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वाला थोड़ा बड़ा है और ये वाला थोड़ा छोटा है, उसलिए क्या होगा, लास्ट में थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी कि वायु का अपवर्तनांक क्या हो गया, 1.3 बेर 0 1 बेर 3, ये आपका हो गया वायु में अपवर्तन, वायु का अपवर्तनांक आपका ये निकल गया, ये ध्यान रखना है। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम से, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगा उससे भाग करेंगे, किसमें, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में, तो क्या निकल जाएगा, आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए 1 2 और हम आपको निकाल के सिखा देते हैं। वायु का हो गया, मान लीजिए निकालना होगा पानी का अपवर्तनांक, निकालना होगा आपको, क्या निकालना होगा आपको, पानी का अपवर्तनांक निकालना होगा। देखिए पानी का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही आपको सीखना है बच्चों। एक बार जब कॉन्सेप्ट आप सीख जाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। अब क्या है, पानी का अपवर्तनांक हम निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, पानी का अपवर्तनांक, ठीक है।
बच्चों क्या लिखने जा रहे हैं? पानी का अपवर्तनांक। अब देखिए पानी का अपवर्तनांक समझिए, जब पानी का अपवर्तनांक निकालना होगा तब बताइए इसमें देखिए क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा? निर्वात ऐसे लिखाएगा, क्या लिखाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, क्या लिखा जाएगा? पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों। अब समझिए निर्वात में क्या होता है प्रकाश की चाल, तो यही होता है 3 लाख, कितना होता है बच्चों? ये होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब पानी में क्या होता है? 2,25,000, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड ये होता है। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे। क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो कैसे काटेंगे? किलोमीटर पर सेकंड से दोनों खत्म हो जाएगा, 3 बार 0 से 3 बार 0 खत्म हो जाएगा। 25 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 नमा कटेगा ये। अब 25 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। फिर काटेंगे ये, तो ये 3 तिहाई हो जाएगा और ये 4 तिहाई हो जाएगा। क्या आ गया? ये 4/3, यानी इसको जब चेंज करेंगे तो 1.33 आएगा। क्या आएगा? 1.33 आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि पानी का अपवर्तनांक क्या हो गया? 1.33 हो गया, और वायु का अपवर्तनांक क्या हो गया? 1.0003 हो गया। ये ध्यान रखना। चलिए एक आपको और निकाल के हम सिखाते हैं, एक आपको और हम निकालना सिखाते हैं। अब निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक। देखिए कांच कई प्रकार का होता है, लेकिन आपको हम निकालना सिखा रहे हैं, फार्मूला का यूज करना हम सिखा रहे हैं, उसलिए हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकालना, ठीक है। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, कांच का अपवर्तनांक कैसे लिख, देखिए तो क्या लिखाएगा फार्मूला? यही लिखाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में क्या लिखा जाएगा? पानी, बटे में क्या लिखा जाएगा? कांच है ना, तो क्या लिखा जाएगा? बटे में कांच में प्रकाश की चाल। क्या लिखा जाएगा बच्चों? यहाँ पे लिखा जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो इसको कैसे निकालिएगा? तो यहाँ देखिए इसको कैसे निकालिएगा। तो इसको बच्चों ऐसे निकालना है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए, मैं आपको पूरा निकालना सिखा देता हूँ। चलिए यहाँ देखिए कांच में, तो ये क्या ऊपर में क्या लिखा जाएगा? तो ऊपर लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो क्या होता है? होता है निर्वात में 3 लाख, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लाख। क्या लिखेंगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आई कांच में आपको हम बताए हुए तो कितना होता है? ये 2 लाख। क्या होता है? ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तब देखिए इसको क्या करेंगे? काटेंगे। क्या करेंगे? इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे? तो यहाँ देखिए ए से ए खत्म हो जाएगा, इस 5 बार 0 से 5 0 खत्म हो जाएगा, और जब 3/2 कट के क्या बचेगा? ये 3/2। जब इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इस बात से आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में ये रहा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिस माध्यम में प्रकाश चाल कम होती है उसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसका क्या होता है? कम होता है। और जिस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब आगे देखिए आपको हम क्या सिखाए अभी, तो आपको हम सिखाए हैं वायु का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक सिखाए हैं? वायु का क्या होता है? 1.003 होता है, ये सिखा दिए हैं। फिर क्या सिखाए हैं? पानी का अपवर्तनांक सिखा दिए हैं। कितना होता है पानी का? 1.33 होता है, यही ना होता है। फिर आपको हम क्या बताए हैं? एक कांच का बता दिए हैं, कांच का निकाल के बता दिए हैं। तो इसका कितना होता है? 1.5। ऐसे कांच का 2 टाइप का उसमें कांच आपको बुक में दिया होगा, उसका अलग अलग दिया हुआ है। अब समझिए अपवर्तनांक का कुछ विशेषता आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। अपवर्तनांक का विशेषता क्या होता है?
अपवर्तनांक का क्या विशेषताएं हैं, ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक का क्या विशेषताएं हैं, इस बात को समझिए कि बताइए। सबसे पहली बात अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक में क्या लिखा 1.0003, उसके बाद क्या कोई मात्रक लिखा हुआ है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं लिखा मात्रक। इसका मतलब होता है जो अपवर्तनांक होता है वो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक आपको मात्रक विहीन होता है। क्या होता है अपवर्तनांक बच्चों, तो यह मात्रक विहीन होता है। यह मतलब अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, यह मात्रक विहीन, मात्रक विहीन होता है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या बता दिए, अपवर्तनांक का वैल्यू जो होता है वह कभी भी 1 से कम नहीं होता है, कभी भी 1 से कम नहीं होता है। यानी कि न्यूनतम अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछता है न्यूनतम अपवर्तनांक, न्यूनतम अपवर्तनांक पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही लगभग यही ये न्यूनतम अपवर्तनांक हुआ, 1 हो जाएगा, है ना। तो ये कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है आपका वायु में होता है। कहाँ होता है ये न्यूनतम अपवर्तनांक, वायु में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अधिकतम अपवर्तनांक जब कभी आपसे पूछेगा, अधिकतम अपवर्तनांक के बारे में पूछेगा, अधिकतम अपवर्तनांक, तो ये क्या होता है 2.42 होता है, और यह क्या चीज में होता है, हीरा में होता है। ध्यान रखें क्या चीज में होता है, यह हीरा में होता है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया आपका न्यूनतम अपवर्तनांक हो गया, और ये क्या हो गया अधिकतम अपवर्तनांक हो गया। यानी कि आगे भी आपको लिख सकता है से अपवर्तनांक के वैल्यू, अपवर्तनांक के वैल्यू क्या होता है 1 से हमेशा बड़ा होता है, और 2.4 से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। 1 से हमेशा बड़ा होता है, 2.42 से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। हाँ सॉरी, 1 या 1 से बड़ा बोले, 1 या 1 से बड़ा, और 2.42 या 2.42 से क्या होगा छोटा होगा। इस तरीके से अपवर्तनांक और कुछ होता है। बताइए एक चीज समझिए, ऐसे एक तारपीन वाला एक्सेप्शन आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो बात समझिए, एक बात समझिए क्या है, जिस माध्यम में आप प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर आपको पूछेगा से हीरा, जैसे है ना हीरा के बारे में हमने आपको लिखा है, तो अगर आपसे पूछ दिया हीरा, क्या पूछ दिया बालक, हीरा के बारे में अगर आपसे पूछ दिया, अगर आपसे हीरा के बारे में पूछ दिया, यहाँ देख रहे हैं हीरा, ये हीरा के बारे में पूछ दिया, और मान लीजिए पूछ दिया यहाँ पानी के बारे में पूछ दिया, ये दो गो है हीरा और पानी के बारे में पूछ दिया, से किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, तो आप क्या ध्यान रखिएगा, देखिए हीरा का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या होगा प्रकाश की चाल कम होगा। लेकिन पानी का अपवर्तनांक क्या है, हीरा से ज्यादा है, पानी का अपवर्तनांक हीरा से क्या है कम है ना, इसलिए क्या होगा इससे प्रकाश की चाल ज्यादा होगा। एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात को क्या करना है आपको ध्यान रखना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपको अपवर्तनांक समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए।